नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंदर बाहल। दोस्तों, कंपनी जब भी एसी बनाती है तो उसमें पूरी सेफ्टी देती है। उसमें पूरे सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं, इसलिए इसमें हादसा होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो कई बार छोटे छोटे कारण बन जाते हैं जहां हमारे से कई गलतियां हो जाती हैं। तो हादसा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या एसी ब्लास्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों को कैसे सॉल्व करना है। R32 और R410A रेफ्रिजरेंट का नेचर क्या है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एसी कैसे फट जाता है? एसी तब फटता है जब सिस्टम में नॉर्मल प्रेशर से अधिक प्रेशर बन जाता है। तो इसमें कौन सा पार्ट होता है जिसमें अधिक प्रेशर बन सकता है? वो है कंडेंसिंग यूनिट, जिसमें कंप्रेसर और कंडेंसर होते हैं। इन दो यूनिट में बहुत ही कम चांसेस होते हैं ब्लास्ट होने की। एसी में चार तरह के रेफ्रिजरेंट आते हैं: R32, R410A, R22 और 290। R22 और 290 दोनों रेफ्रिजरेंट सेफ रेफ्रिजरेंट हैं। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर भी कम होता है, इसलिए इसमें ब्लास्ट होने के कारण भी कम होते हैं। 290 रेफ्रिजरेंट का प्रेशर R22 से भी कम होता है, लेकिन ये गैस हाई फ्लेमेबल होती है। R290 रेफ्रिजरेंट हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, इसमें आग लग सकती है, लेकिन इसका प्रेशर कम होने से इसमें भी हादसा होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। R22 रेफ्रिजरेंट अब नए एसीओ में नहीं आता, क्योंकि इसको 2003 में फेस आउट कर दिया जाएगा। अब जो दो गैसें बची हैं, R32 और 410A, ये दोनों हाई प्रेशर की गैसें होती हैं। R410A जो रेफ्रिजरेंट होता है, ये नो फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होता है, इसको आग नहीं लगती। R32 लो फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, इसको आग कुछ कंडीशनों में लग सकती है। तो ज्यादातर आग लगने के चांसेस इसी में होते हैं। तो डरने की बात नहीं, इसको समझने की है। अब हादसे के कारण कैसे बन जाते हैं? मई और जून के महीने में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, तो उसी टाइम ज्यादा हादसे होते हैं। अधिक गर्मी होने से एसी लगातार चलता रहता है। रात में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब धूप में लगातार एसी 5-5, 6 से 7-7 घंटे लगातार चलता रहता है, इनको रेस्ट नहीं मिलती, इसके ऊपर सीधी धूप पड़ रही होती है, तो हाई लोड, हाई एम्पियर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये चल रहे होते हैं, जिससे कंप्रेसर और उसमें ऑयल का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम गैस चार्ज करने लगते हैं, जहां टॉप अप करने लगते हैं, तो कंप्रेसर चलते हुए कंप्रेसर में हम सिलेंडर को उल्टा करके लिक्विड फॉर्म में गैस चार्ज करने लग जाते हैं। तो हमें अंदाजा नहीं होता कि कितना लिक्विड अंदर चला गया है। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर के मुकाबले अधिक क्वांटिटी में चला जाता है, जिससे कंप्रेसर और ज्यादा हाई लोड में चलने लगता है। लगातार गैस जाने से गैस का प्रेशर कंप्रेसर के हेड के ऊपर और कंडेंसर के बीच ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जिससे इसका हेड जहां उसमें टर्मिनल, जहां कंडेंसर जो भी कमजोर होता है वो फट सकता है। कंप्रेसर में पहले ही ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है, तो जब उबलता हुआ ऑयल और गैस दोनों तेजी से बाहर निकलेंगे, तो टर्मिनल का सप्लाई से कनेक्शन टूटने से या स्पार्क होने से आग लग सकती है, क्योंकि ऑयल भी फ्लेमेबल होता है। तो हादसा होने का यह भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए जब भी गैस चार्ज करनी है तो सिस्टम को प्रॉपर वैक्यूम कर लेना है, बाद में गैस को तोलकर डालना है। मशीन के ऊपर स्पेसिफिकेशन स्लिप लगी होती है, उसमें गैस की क्वांटिटी लिखी होती है, उसी के मुताबिक गैस को डालना है। तो इसमें इकल्ले एसी की बात नहीं, जितनी भी रेफ्रिजरेशन मशीनें हैं सभी में
पहले वैक्यूम करना है, उसके बाद गैस को तोलकर डालना है। बंद एसी में एसी को चलाना नहीं है, बंद एसी में उसको पहले वैक्यूम करना है, उसके बाद गैस को तोलकर चार्ज करना है। इससे मशीन प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। तो अंदाजे में जब हम गैस डालते हैं तो गैस कम या अधिक चली जाती है, जिससे सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो पहले सिस्टम को वैक्यूम करना है, फिर कोई भी गैस हो उसको लिक्विड फॉर्म में ही डालना है, तो उसके बाद एसी को ऑन करना है। अगर बंद एसी में गैस पूरी क्वांटिटी में नहीं जा रही तो चलते हुए एसी में धीरे धीरे गैस को चार्ज करें। चलते एसी में जब गैस चार्ज करनी हो तो 410A को लिक्विड फॉर्म में ही चार्ज करें और R32, R22 और 290 को वेपर फॉर्म में चार्ज करें। ऐसा करने से गैस बहुत लिमिट में जाती है और कोई खतरा नहीं होता। ये तीनों गैसें सिंगल और प्योर होती हैं, इसलिए इसको वेपर फॉर्म में भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाई टेम्परेचर में गैस को पंप डाउन करना हो तो कंडेंसर के ऊपर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। ऐसा करने से गैस जल्दी कंडेंस हो जाती है और कंडेंसर में प्रेशर और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। गलत एमसीबी लगाने से भी आग लग सकती है। तो 1 टन के लिए 16 एम्पियर का एमसीबी लगाना है, 1.5 टन और 1.25 टन के लिए 20 एम्पियर का एमसीबी लगाना है, तो 2 टन के लिए 25 एम्पियर का एमसीबी लगाना है। एमसीबी 3 टाइप के होते हैं, बी टैप, सी टैप और डी टैप। तो आपने सी टैप का एसी के लिए एमसीबी लगाना है। इससे अगला कारण हादसे का हो सकता है कंडेंसर का ब्लॉक हो जाना, जहां फैन मोटर का बंद हो जाना। इससे भी कंडेंसर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बन जाता है। तो इसमें सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं, फिर भी इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाना बहुत जरूरी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।